Assalamualaikum. I am Ihtisham Ejaz, your biology instructor. In today's lecture, we have a new topic that is MCQs. MCQs में हम क्लास फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव टाइप को डिस्कस करेंगे और उनमें पहला ऑब्जेक्टिव है ड्यूरिंग डैश द टिश्यूज़ आर होमोजेनाइज्ड आर डिस्ट्रप्टेड विद स्पेशल इंस्ट्रूमेंट कि जब हम टिश्यू को होमोजेनाइज बनाते हैं यानी उनकी मिक्सचर सेम हो जाए, वो कौन से प्रोसेस के ज़रिए होता है? आया वो कैटालिसिस के ज़रिए होता है, सेल फ्रैक्शनेशन के ज़रिए होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन के ज़रिए होता है, या नन ऑफ दीज है? आप इस पर सोचें, देन फिर मैं इसका करेक्ट ऑप्शन बताता हूँ। इसका करेक्ट ऑप्शन है सेल फ्रैक्शनेशन। हमने जब सेंट्रीफ्यूगेशन या सेल फ्रैक्शनेशन पढ़ा था तो उसके अंदर हमने ग्राइंडिंग का जो प्रोसेस करवाया था, उसके अंदर बनने वाला जो होमोजिनेट था वो कौन से प्रोसेस था? सेल फ्रैक्शनेशन। नाउ नेक्स्ट देयर इज सेकंड एमसीक्यूज, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन लिक्विड मटेरियल बाय सेल मेम्ब्रेन इज। जब सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर लिक्विड मटेरियल को टेक इन किया जाता है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? आया ये पाइनोसाइटोसिस कहलाता है, एक्सोसाइटोसिस कहलाता है, फेगोसाइटोसिस कहलाता है, या रेम्फोसाइटोसिस कहलाता है? इसका करेक्ट ऑप्शन है पाइनोसाइटोसिस। नेक्स्ट, सेल मेम्ब्रेन इज केमिकली कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन। जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर प्रोटीन कितने परसेंट होता है? ए है 10 to 20%, बी है 20 to 30%, सी है 40 to 50%, डी है 60 to 80%। आप इसका आंसर सोचें, मैं इसका करेक्ट ऑप्शन बताता हूं। देयर करेक्ट ऑप्शन विल बी 60 to 80%। नाउ सेल मेम्ब्रेन हैज 60 to 80% डैश। सेल मेम्ब्रेन के पास 60 to 80% क्या है? आया ए लिपिड है, बी प्रोटीन है, सी कार्बोहाइड्रेट्स है, डी विटामिन्स है? आप इसका आंसर सोचें, मैं बताता हूं। द करेक्ट ऑप्शन विल बी प्रोटीन्स। नाउ लिपिड प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन। लिपिड की जो परसेंटेज है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, ए 10 to 20% है, बी 20 to 40% है, सी 30 to 40% है, नन ऑफ दीज। आप इसका करेक्ट ऑप्शन सोचें, मैं बताता हूं। देयर करेक्ट ऑप्शन विल बी 20 to 40%। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ इनगल्फ सॉलिड पार्टिकल इज कॉल्ड। जब इनगल्फ किया जाता है सॉलिड पार्टिकल्स को, यानी खाया जाता है सॉलिड पार्टिकल्स को सेल के ज़रिए, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? पाइनोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस, नन ऑफ दीज। इसका आंसर आप कमेंट्स के अंदर मुझे बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।